जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज दा शुक्राना, दित्ते सुख का शुक्राना, दित्ते सुख का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने बहुत प्यारी सेवा दी है हमें, जिसके जरिए हम सत्संग को शेयर कर पाते हैं, अच्छे से ब्लेसिंग सत्संग सुन भी पाते हैं। संगत जी, गुरु जी की मेहर है जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग को शेयर करवाए जा रहे हैं। संगत जी, आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। बहुत ही ब्लेस सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना। मैं आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो लोग मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं जहाँ भी, मैं उन सभी को शुक्राना अदा करती हूँ। सबका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरु जी, मेरे जीवन में आने के लिए। आपने मेरी लाइफ पूरी तरह बदल दी। आज का जो शुक्राना है उसमें एक छोटी सी बात है, लेकिन उसमें बहुत बहुत बड़ी अच्छाई और बहुत बड़ी खुशी छुपी हुई है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, और मैंने काफी काम किया था। दिवाली की सफाई की थी अकेले, तो बहुत लोड बढ़ता चला गया। प्रेशर काम का इतना था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और मेरे पैरों में बहुत दर्द होता रहा। और एक दिन काफी दर्द हो रहा था, तो मैंने वैसे ही यूट्यूब पर मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो गुरुजी का मैसेज दिखा कि मैं गुरुजी का जाप करके उनका नाम लेके और अपने पैरों में उसकी तेल की मालिश करूं। लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था मालिश करने का, और मैंने नहीं कर पाई। पर संगत जी, आप ताज्जुब मानोगे कि गुरुजी का यही मैसेज मुझे बार बार दिखता रहा, और मैं बार बार ये सोचती रही कि मेरे को अपने ऊपर इतना मतलब ध्यान नहीं देने का है। थोड़ा मैंने नहीं ध्यान दिया और नहीं की मैंने मालिश, और सोचती रही कि अब करूंगी, काम से फ्री हो जाऊं, करूंगी। लेकिन काम से मैं फ्री नहीं हो पाई। फिर आप ताज्जुब मानोगे, आज मैंने अभी सुबह जैसे ही काम से फ्री हुई, और मैंने सोचा कि अब मैं गुरुजी का थोड़ा सा जाप कर लेती हूँ, इतने में ही ये सामने मैसेज आया कि पुत्र, तू मेरी बात नहीं सुन रही है। मैंने तुझे बोला है कि तू मालिश कर ले, अगर मालिश नहीं करेगी तो पैरों का दर्द बढ़ता जाएगा, लेकिन तू मेरी बात को इग्नोर कर रही है। और ये मैसेज देखकर मैं वाकई में इतनी ज्यादा ताज्जुब में आ गई कि गुरुजी को कैसे पता चलता है सब कुछ। और मैंने उसी समय ऑयल की बोतल लाई, गुरुजी का नाम लिया, उनका मजाक किया, और उसके साथ ही मैंने मालिश की। और सच में आप ताज्जुब मानोगे कि मेरे पैरों का दर्द चला गया एकदम। वो मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी कितना हद तक हमारा साथ देते हैं, किस हद तक। मतलब हम लोग कभी उनका ऋण नहीं चुका सकते। गुरु हमारे सामने आए, गुरु हमारे सामने ना आए, लेकिन पूरे समय गुरु हमारे उंगली पकड़े रहता है, वो गुरु होता है। और ये जो हमारे गुरु जी हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं, हर वक्त हर क्षण हमारे साथ है। तो गुरु जी बहुत 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 अपार 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वक्त मेरा ख्याल रखने के लिए, परिवार का ध्यान रखने के लिए अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। इसी के साथ अपना सत्संग यही विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो शुक्राना तो मेरे पास बहुत है, लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी।
जिसकी वजह से किसी भी चीज में कोई मन नहीं लग रहा था। मैं दरअसल ऐसे ही पिछले साल अक्टूबर में मेरे दांत में दर्द होना शुरू हुआ था, जिसके लिए 1 महीने तक कंटिन्यू दवाई खाई। और 1 महीने के बाद जब मैं 2 अक्टूबर को पहली बार गुरु जी के दयाश्रम मंदिर में गई, तो वहां पर मैं दरवाजे पे ही खड़ी थी। तो मैंने गुरु जी को बोला, जी ये मेरा दर्द बंद कर दो। मैं तो कुछ जानती नहीं थी गुरु जी के बारे में, लेकिन अंदर जाते जाते जब मैंने वहां पर जाके चाय प्रसाद ली, लंगर प्रसाद लिया, तो अंदर जाते जाते मेरा दर्द बिल्कुल ही खत्म हो गया था। जब मैं गुरु जी के दरबार में पहुंची तो मेरा दर्द बंद हो गया था। और समझिए कि मैंने 1 साल तक मुझे बिल्कुल भी अपने दांतों में दर्द नहीं हुआ। मैंने किसी तरीके की कोई मेडिसिन नहीं ली थी। जो मैं दवाई कंटिन्यू 4-4, 5-5 बार ले रही थी, 1 महीने तक मैंने कंटिन्यू खाई थी, लेकिन पिछले साल अक्टूबर से मैंने एक बार भी दवाई नहीं खाई। अक्टूबर में 2023 में पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, लेकिन अभी ये पिछले कुछ दिनों से अप्रोक्स 12-15 दिन से फिर मेरे दांत में दर्द होना शुरू हो गया। और संगत जी, मुझे डेंटिस्ट के पास जाने में बहुत ही डर लगता है। बाकी दवाई मैंने दोबारा से खानी शुरू करी। अब दवाई जो खाती जल प्रसाद से ले रही हूँ, और मुझे क्या आगे अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरी दवाई बंद करवा दीजिए, मेरा ये दर्द बंद कर दीजिए। तो लेकिन संगत जी, अब भी 15 दिन में 3-4 बार दवाई खा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत इंटरनल प्रॉब्लम हो रही थी दवाई ज्यादा खाने की वजह से। तो मैं दिन में 1 बार दवाई लेती हूँ, वो भी ना के बराबर। गुरु जी का चंदन तिलक अपने पूरे ये फेस पे लगा लेती हूँ, सर से लेकर अपने गाल पे पूरे पे, और अपने नाभि पे भी लगाती हूँ, तिलक लगाती हूँ और जल प्रसाद पीती हूँ। तो गुरु जी के इससे काफी दर्द में काफी रिलैक्स हो गया है। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, कि मुझे इस दर्द से छुटकारा मिले। क्योंकि ये दर्द रात का, संगत जी आप भी जानते हैं, ऐसा दर्द होता है जो असहनीय होता है, जो सहन नहीं हो सकता, क्योंकि ये रात का दर्द सीधा नसों में जाता है, परेशानी देता है। तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अगर उससे कोई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब एक और मेरा सत्संग है, उसको बताना चाहती हूँ इसी के साथ, कि मैं 2015 से मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस कर रही थी, लेकिन मैं लॉकडाउन आते आते मेरा जो बिजनेस था वो बंद गया। मार्केट के अंदर संगत जी, मेरा बहुत पैसा फंस गया, बहुत पैसा, जहां से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। जिन्होंने मेरे से पैसा लेना है वो तो संगत जी पीछा नहीं छोड़ता, और जिन्होंने मेरा पैसा देना है वो फोन तक उठाना पसंद नहीं करते। अगर उठा भी लेते तो थोड़ी सीधी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो मैं बहुत ही परेशान चल रही थी। लॉकडाउन के बाद से तो मेरा बिजनेस बंद ही हो गया था। मैं पॉलिसी वगैरह का काम कर रही थी, कभी पॉलिसी का या कभी कुछ छोटे छोटे काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। इच्छा थी मेरी दोबारा से अपना ऑफिस खोलने की, दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्टअप करने की, और गुरु जी के यही मैसेज आते थे, तू चिंता न कर, तेरा व्यापार दोबारा से शुरू होगा और मैं तेरे साथ हूँ। तेरे बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंज कर दूंगा। साल 2024 जुलाई में मैंने 1 जुलाई को गुरु जी के बर्थडे वाले महीने में मैंने 1 जुलाई को ऑफिस का दोबारा से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। संगत जी, मैं अकेले ही बैठी थी अपने बिजनेस में, कोई मेरे साथ कोई स्टाफ मैंने नहीं रखा था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत दिक्कत थी, ऊपर से हेल्थ इश्यूज बहुत ही ज्यादा चल रहे थे। क्योंकि देखिए, कोई किसी के सुख से खुश नहीं है। मुझे दोबारा से अगर मैं स्टैंड करने की कोशिश कर रही थी तो मेरे अपने हैं, या क्या कहें, हम तो ऐसे लोगों को जानते नहीं है जो बुरा करने के लिए बैठे हैं। लेकिन मैंने दोबारा से स्टार्ट किया तो गुरु जी का मैसेज आया, तू कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी,
जुलाई में मैंने ऑफिस खोला, जुलाई से मैं उसका किराया दे रही हूँ। पता नहीं किस तरीके से कैसे हो रहा है, क्योंकि काम बिल्कुल नहीं है ऑफिस के अंदर। इस महीने नवंबर में दिवाली से मेरे पास मैसेज आया गुरुजी के, तो कोशिश करना तेरे साथ है। और मैं अब गुरुजी के आशीर्वाद से मैं डेली दिवाली के बाद से ऑफिस आ रही हूँ और आकर मैं खुद ही काम कर रही हूँ। और अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहा, गुरुजी का साथ मेरे साथ रहा, तो मुझे उम्मीद है कि बिजनेस में दोबारा से अपना स्टेबल कर दूंगी। मुझे और मेरे बच्चों को इस तरीके से परेशान नहीं होना पड़ेगा जिस तरह से हम अभी परेशान हो रहे हैं। संगत जी बताना चाहती कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, इस वजह से मेरी वहां पे अर्निंग का कोई साधन नहीं, कमाना मुझे ही है। गुरुजी के आशीर्वाद से सबसे पहले हमें एक फ्लैट हमने ले लिया था, जिससे हमें एक किराए की टेंशन नहीं हुई, लेकिन ऑफिस का किराया निकालना और सारे घर के खर्चे निकालने बहुत ही मुश्किल है जी। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर गुरुजी के हम पर हमारा पूरा भरोसा है तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पूर्ण रूप से गुरुजी के आगे सरेंडर कर दो। हमारा भला बुरा जो गुरुजी ने हमारे लिए सोचा है, गुरुजी हमें पूरा करके देंगे। किसी की तरफ किसी से कोई आस लगाने की जरूरत नहीं है कि कोई हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा कोई हमारे काम आएगा। कोई किसी के काम नहीं आता है संगत जी। सिर्फ काम आता है तो वो सिर्फ हमारे गुरुजी, इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए पूरी तरह से अपने आप को गुरुजी के आगे सरेंडर कर दो और हो सके तो सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से बड़ी दिक्कतें, बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। संगत जी मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से जल्दी ही सत्संग को पूरा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी को, गुरुजी तो से माफ करना संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।